हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम प्रज्वल कटियार का इंटरव्यू देखने वाले हैं जिनकी गेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 6 आई है सिविल ब्रांच में। तो इनका इंटरव्यू अभिषेक सर द्वारा लिया गया था, जो अनअकैडमी के बहुत बड़े एजुकेटर है सिविल ब्रांच में ही। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। तो अभी जल्दी ही अनअकैडमी पर जो प्राइस है सब्सक्रिप्शन के, वो इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो आप अभी इन पे अगर इनरोल करेंगे तो आपको कम प्राइस में और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप कार्ड 10 का यूज़ करेंगे। तो आप अभी इसमें इनरोल कर सकते हैं, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्राइस जल्दी ही इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो आप इसमें बिल्कुल देरी मत करिए। ज़्यादा प्राइस से अच्छा है आप अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आप गेट या ईएससी की तैयारी कर रहे हैं। और अनअकैडमी पर अब गेट्स और ईएससी के नोट्स भी मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो बनाए गए हैं। आप इनको भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आप इसको भी कार्ड 10 का यूज़ कर आप इन्हें भी अवेल कर सकते हैं। और डिफरेंट ब्रांच के बैच भी स्टार्ट हो गए हैं 23 मार्च से, जिनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉप फैसिलिटी पढ़ाएगी इंडिया की। तो 23 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इन्हें अभी भी चेकआउट कर सकते हैं। इनमें भी अगर आप कार्ड 10 का यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिफरेंट ब्रांच के स्टार्ट हो गए, सिविल के भी स्टार्ट हो गए, जिसमें आपको टॉप फैसिलिटी जसपाल सर, विवेक सर, डिफरेंट जो टॉप फैसिलिटी है वो आपको पढ़ाएगी। इलेक्ट्रिक का भी स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक में भी आपको टॉप फैसिलिटी है वो आपको पढ़ाएगी। कंप्यूटर साइंस और आईटी का भी स्टार्ट हो गया है। इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी स्टार्ट हो गया है, केमिकल इंजीनियरिंग का भी स्टार्ट हो गया है। तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। और गेट और ईएससी कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हैं, जो 27 मार्च को होने वाला है सुबह 11 बजे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 60 मिनट दी जाएगी इसको लगाने के लिए। अगर आप इसमें अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जो आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। और आपके सब्सक्रिप्शन में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लेते हैं तो आप इसको भी ज़रूर लगाइएगा। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको लगा सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। आपको सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब इस इंटरव्यू को देखते हैं हम, जो अभिषेक सर द्वारा लिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So welcome Prajwal to our channel, and first of all, many congratulations to all, to you first, and I want you to tell something about yourself, your background before you joined an academy and you cracked the gate. Thank you so much, sir. So myself, Prajwal Katiyar, I hail from Kanpur city. So basically, I am doing my BTech from IIT Kanpur, and I am currently in my 4th year. So I joined an academy in around 3rd year, May 2021 May. Previously, I used to watch lectures on YouTube from an academy Gate channel, and then I came to know about Plus. So I then I bought the subscription and I started watching the lectures from May onwards on Plus. Okay. So Prajwal, as you told that you joined an academy, first you were doing the classes on an academy YouTube channel. So most of the students have the query, sir, if I've done this subject on the YouTube, should I continue this on the Plus? Should I have this subject again on the Plus? So what you did with the subject that you already completed on the YouTube? So, sir, I basically completed the basics of steel structures and soil. Then, when I shifted on Plus, so initially I did not make the notes while I watched on YouTube. So I started making notes while watching on Plus, and from there on I continued onwards. I continued on Plus. ठीक है, तो मेरे दोस्त, जैसा कि आपने प्लस ज्वाइन कर लिया था मई में, and you continued it from there, and you are scoring such a good marks in the gate 22, and most probably you will get one of the very good PSUs with this rank. So मेरे दोस्त, एक पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगा, as you are a 4th year student and you are from IIT Kanpur, so pressure must be there while you are preparing. So how you manage that? यस सर, दोनों चीजें सर साथ में मैनेज करनी पड़ती हैं। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप लेक्चर्स, अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन था हमारे टाइम पे, लेक्चर्स भी ऑनलाइन थे और मैं तैयारी भी ऑनलाइन ही कर रहा था, तो वही सर मैनेज करना पड़ता है। आप जब लेक्चर्स देख रहे हो या फिर कोई क्विज पास आती है तो उस वक्त मैं लेक्चर्स देखना कम कर देता था, गेट प्रिपरेशन थोड़ी कम कर देता था, फिर उसी टाइम को कट शॉर्ट करके बाकी आगे उसको डिवोट करता था। तो वही सर मैनेज करना पड़ता है, दोनों में आपको स्विच करना पड़ता है। कभी आपको उधर ध्यान देना पड़ता है तो कभी आपको यहाँ पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। प्रज्वल, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा फॉर द 4th year स्टूडेंट्स,
कि बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं सर पर डे हम कितने आवर्स पढ़े, और आपने जो स्ट्रैटेजी अपनी रखी राइट कि हमको कंटेंट भी करना है, रिवीजन भी देना है, टेस्ट सीरीज भी देना है, ये आप किस तरीके से थ्रू आउट योर प्रिपरेशन एज यू स्टार्टेड इन द मे, जैसा कि आप बोल रहे हो, तो मई से लेके आपका जनवरी तक आपके बीच में सेमेस्टर एग्जाम्स भी आए होंगे जो आपको बीच में पूरा हटा दिया होगा अपने पार्ट से, तो आप अपने रिवीजन और अपने स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग द कंटेंट प्रिपरेशन आप किस तरीके से मैनेज किए? यस सर। सर आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप डेली के 4 से 5 घंटे दे रहे हैं रेगुलरली गेट की प्रिपरेशन में, तो फिर आपका 6 to 7 months में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपके अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे, और आप कुछ हद तक 70 to 80% चीजों को रिवाइज भी कर लेंगे, आपके दिमाग में वो रहेंगी। लेकिन हाँ, 4 से 5 घंटे आपको रेगुलरली देने ही देने हैं, मतलब आपको कुछ भी करके उतना टाइम निकालना है, चाहे आप शाम को निकालो, सुबह निकालो, कैसे ना कैसे करके उतना टाइम निकालना है आपको। और फिर एक ये रहता है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। आप कभी कभी बीच में ऐसा लगने लगता है कि नहीं हो पाएगा, मतलब इतने सारे लेक्चर्स होते हैं देखने को, इतना सारा मटेरियल है, लगने लगता है कि अब बहुत मुश्किल है, अभी तो बहुत चीजें बाकी है और टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि मैंने मई में चालू किया था। तो अब मई के बाद अगस्त आने में टाइम नहीं लगता सर, 3-4 महीने जाने में टाइम ही नहीं लगता। तो 3-4 महीने में मेरे 5-6 सब्जेक्ट हो पाए थे, तो मेरा आधे ज्यादा सिलेबस बाकी था। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, अब करना तो है ही, अब कोई और ऑप्शन है नहीं। तो फिर मैंने वही अपने और उसको शेड्यूल को अच्छा किया, और प्लान को और डिवाइड किया, अपने शेड्यूल को और अच्छा किया। तो फिर मैंने उसको कवर किया। तो वही है सर, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगातार 4-5 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, उतना तो मस्ट है। और उसके बाद जैसे आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप उसको रिवाइज करो, फिर पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट को साथ में देते रहो जनवरी वाले मंथ में। तो आपने मॉक टेस्ट लिए अनअकैडमी का जो टेस्ट सीरीज फॉलो किया, जैसे हमारे फ्री टेस्ट सीरीज भी आया था जहाँ पे एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनईटी सब चीज इंक्लूडेड थे, राइट? तो आप क्या मानते हो टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल रहा आपके प्रिपरेशन में? ये सर आई थिंक टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू, ये दोनों चीजें अगर नहीं करेंगे तो फिर बेकार है, फिर तो आप पढ़ना ही बेकार है। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आखिरी के 1 महीने में पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते हो तो कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आएंगे कि ये क्या था, ये कैसे होता था, और आपका हाथ नहीं चलेगा। तो हाथ को स्मूथ करने के लिए, प्रोसेस को स्मूथन करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा रिवीजन को लेके, आपने रिवीजन को किस तरीके से मैनेज किया? जैसे अगर आप सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रिवीजन साइकिल बनाओ, राइट? कि आप आफ्टर सर्टेन टाइम उसी सब्जेक्ट को उठाओ, ये नहीं कि आप पहले पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो एंड देन यू स्टार्ट योर रिवीजन। तो अपने रिवीजन को ड्यूरिंग द सिलेबस कवरेज, मतलब जब कंटेंट कवर कर रहे थे, एक सब्जेक्ट आपका हो गया था, आप दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर गए थे, तो पुराने सब्जेक्ट्स को रिवाइज किस फॉर्म में कर रहे थे और एंड में आपने उसको रिवीजन किस तरीके से लिया? सर इनिशियली जैसा आइडियल होता है कि आप साथ साथ में साइकिल लेके चलते रहो, वो मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जब नया सब्जेक्ट चालू करते हैं तो पूरा ध्यान उसी में चला जाता है कि मुझे ये कंप्लीट करना है 1 महीने में या फिर 20 दिन में। तो मेरे से वो छूट जाता था और वो एक्यूमुलेट होता चला जा रहा था। वैसे मैंने सॉइल लगभग लगभग 1-1.5 महीना छुआ ही नहीं। तो इस चक्कर में फिर मैंने जब क्वेश्चन लगाता था तो हाथ ही नहीं चलता था, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते थे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब अगस्त के आसपास मैंने कहा नहीं, अब जो पुराना पहले पढ़ चुके हैं पहले उसको रिवाइज करेंगे। तो मैंने कुछ 15-20 दिन ऐसी साइकिल चलाई कि जो अभी करंटली पढ़ता था उसको कम किया, और प्रीवियस चीजों को रिवीजन का टाइम बढ़ा दिया, तब जाके वो बैक ऑन ट्रैक है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक जो कि पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना टाइम टू टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर वही घुमा फिरा के उसी जगह पे आ जाते हैं वापस। तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रहता वो है। ऐसा होता है कि आप जितना भी पढ़े हुए हो ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं है एंड एवरीथिंग बी फॉरगॉट, क्योंकि आप उस फेज में नहीं हो। इवन हम लोग एक बात होते हैं, हम लोग बिल्कुल टीच कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट, राइट? वी आर टीचिंग सब्जेक्ट सिंस सो लॉन्ग, राइट? हम आज बोलते हैं कि अगर हम 5 महीना 6 महीना अगर कोई सब्जेक्ट छोड़ दें तो हमारा माइंड थोड़ा धुंधला होने लगता है। तो यार आप तो स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए तो बहुत जरूरी, क्योंकि आप एक बार में 14-15 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको और उसका एग्जाम लिखना है। तो रिविजन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल। ओके, बिल्कुल सर। as you told you studied from YouTube also, you studied from plus also। मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कंटेंट में क्या डिफरेंस, क्योंकि ये सवाल हमसे स्टूडेंट पूछते, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये कंटेंट में कितना डिफरेंस पड़ता है, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी में कितना फर्क पड़ता है, राइट? एंड एक होता है कि एक एनवायरमेंट प्लस पे जो हम लोग मिलता है, राइट? तो उसमें कितना, मतलब तीन चीज मैं आपसे कवर करना चाह रहा हूँ, कंटेंट, एनवायरमेंट और कंसिस्टेंसी, ऑन दीज 3 पॉइंट्स। सर कंटेंट तो ऑफ कोर्स अब प्लस में तो है ही ज्यादा, वो 100+ लेक्चर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा कंटेंट है। तो कंटेंट की तो बिल्कुल चिंता है नहीं प्लस पे। आप जितना पढ़ोगे आपको ज्यादा ही लगेगा कि मतलब मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ, इतना इतना रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन वो ऐसा मतलब कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है।
और इन्वायरमेंट सबसे अच्छी बात है कि जो चैट रहती है ना, जो साथ साथ में जो चैट चैट रहती है बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड रहती है। तो जब स्टूडेंट डाउट पूछता है तो वो तुरंत टीचर को दिख जाता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप रिकॉर्ड लेक्चर्स प्लस पे देखते हो। तो एक वो चीज थी। और दूसरा सर आपने लास्ट पॉइंट क्या बोला? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, वो तो फिर प्लस पे आ ही जाती है, क्योंकि एक टारगेट रहता है कि मुझे ये 100 लेक्चर्स या फिर ये 70 लेक्चर्स इतने मुझे करने ही करने हैं। और तो वो प्लान बन जाता है, शेड्यूल में आ जाता है वो, तो फिर वो तो आ ही जाती है। अगर आप एक बार प्लस खरीदते हो तो उसके साथ कंसिस्टेंसी तो अब आ ही जाती है। ओके, तो यूट्यूब में क्या ये मेंटेन कर पा रहे थे आप? थोड़ा मुश्किल है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है सर यूट्यूब में, तो मेरे लिए पर्सनली थोड़ा मुश्किल था। बाकी अगर कोई बच्चा सिंसियरली करता है तो वो भी मेंटेन हो जाएगी, लेकिन True. मेरे लिए पर्सनली थोड़ा मुश्किल रहा था। इसीलिए फिर मैंने प्लस पे इसीलिए स्विच किया था कि ताकि कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो मेरे लिए। वेरी गुड। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनरली आपके सेमेस्टर के पेपर आए थे, राइट? एंड जनवरी वाज द टाइम जब आपको रिविजन्स भी करने थे और फरवरी में आपको गेट लिखना था। तो जब आपका दिसंबर मंथ पूरा छूट गया, मतलब ऑलमोस्ट मैं मान के चलूंगा, क्योंकि आईटी कानपुर का पेपर इतना इजी तो होता नहीं है, राइट? आपको पढ़ना नवंबर पड़ेगा। नवंबर नवंबर लास्ट मंथ में हमारा एंड से रहता है। दिसंबर वी आर टोटली फ्री। ओके, दिसंबर हमारा दिसंबर आप ऑफ फ्री रहता हो है। गए थे, मतलब नवंबर आपका एग्जाम था। तो उस फेज यस में सर, आपने तैयारी एकदम बंद कर दी थी? बिल्कुल सर। वो 10 से 12 दिन बिल्कुल नहीं, कुछ भी रिवाइज भी नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट कुछ भी नहीं हो पाया था, तो वो छूट गया था, बिल्कुल छूट गया था। आफ्टर दैट 12 डेज आपको क्या फीलिंग आ रही थी? ऐसा लग रहा था कि अब फिर से वहीं पे आ गए जहाँ पे पहले थे, जहाँ पे मई में थे, फिर से वहीं पे आ गए। लेकिन फिर स्लोली वो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीजें रहती हैं, तो आप जैसे ही खोलते हैं नोटबुक तो याद आने लगता है वो। तो फिर वो याद आने लगा था। वेरी गुड। सो जैसा कि आपने बोला कि यूट्यूब पे भी आपने किया था, इंटरेस्टिंग किया था, है ना? तो जस्ट मैं जानना चाहूंगा कि एजुकेटर्स विच यू फॉलो राइट ऑन द यूट्यूब एंड प्लस, एंड जिससे आपको मदद हुआ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, एंड हाउ द अनअकैडमी हैज हेल्प्ड यू इन ऑल द थिंग लाइक कंटेंट, टेस्ट सीरीज, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ऑल द पार्ट्स। Sir, in YouTube, I followed you and Kshitij Sachan sir ओके, in the initial phase, and after that, when I switched on to Plus, I followed Jaspal sir, Vivek sir, and Dushyant sir. ओके, Basically, I studied structure and RCC from Vivek sir and steel from Dushyant sir, and the rest of the subjects from Jaspal sir. गुड। So, how the Unacademy has helped you with the test series part, and especially the practice part? That is a major role. That will always be play a major role in the gate papers. So, practice के लिए जैसा आप Unacademy पे बहुत सारे options हो, आपने क्या follow किया था? मैंने सर जो भी इंडिविजुअल कोर्सेज के साथ साथ जो भी एजुकेटर्स टेस्ट डालते रहते थे, मैं उसको फॉलो करता था। और जो भी फिर वो एडिशनल पीवाईक्यूज पे मैं ज्यादा डिपेंडेंट रहता था कि पीवाईक्यूज ही मैं समझता हूँ पर्सनली कि वो बेस्ट तरीके रहते हैं आपको अपनी कॉन्सेप्ट और नॉलेज टेस्ट करने के लिए। तो मैं पीवाईक्यूज और जो भी एजुकेटर्स साथ में टेस्ट डालते थे मैं उसको फॉलो करता था। Good. So, अभी आगे फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? As you are in fourth जैसे year, फ्यूचर, तो फ्यूचर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यस फोर्थ ईयर में आप अगर विद इन 50, विद इन 20 या विद इन 10 रैंक आते हो, तो हमेशा बोलते हैं कि आपका फ्यूचर प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि दिस द टाइम व्हेन यू नीड टू टेक सम वेरी स्ट्रांग एंड हार्श डिसीजन फॉर योर लाइफ। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत मुश्किल है, मतलब हमें ये रैंक आ गया है, हम तुरंत जॉब के लिए जा सकते हैं एंड ऑल, राइट? लेकिन इन द सबकॉन्शियस माइंड हमारे होता है कि यार हम और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, राइट? तो बहुत बच्चे यहाँ से ईएससी के प्रिपरेशन के लिए भी जाते हैं, इवन दे गो फॉर आईएएस प्रिपरेशन। तो आप अभी फ्यूचर को अपने किस तरीके से लेके जाना चाहते हो? यस प्राइमरीली सर मेरा गोल ईएससी ही रहेगा अभी फिलहाल। और उसके साथ साथ में इन टैंडम आई विल बी लुकिंग फॉर जॉब ऑफर फ्रॉम यूपीएससी। ओके, दैट प्राइमरी जॉब गोल विल बी ईएससी। एट द मेन टाइम, मतलब आपका देखो, यस हमने डिस्कस भी किया था, बात भी किया था कि यू आर इन अ फेज जहाँ पे हम सबको लगता है कि जो बच्चा टॉप 100 में गेट में रहता है, राइट, दे शुड बी मिनिमम, मतलब अभी क्योंकि जैसा आपको आपका एज नहीं था इस साल, आपने पीएससी लिखा नहीं था, है ना? तो इस बार मतलब यू शुड बी टारगेटिंग द पीएसयू। आप पीएसयू मस्त आप टारगेट करो, है ना? एंड देयर आफ्टर मतलब आप ज्वाइन कर लेना, बट फोकस ऑन द ईएससी पार्ट। ऑलरेडी आपके पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, राइट? तो आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ उसमें कवर हो जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना? बस जस्ट दैट आपका जो मोमेंटम बना हुआ है वो मोमेंटम बनाए रखो, एंड यू विल गेटिंग समथिंग वेरी गुड नेक्स्ट ईयर, राइट? यस सर। So anything that you would like to tell your learners, right? Any thing that you want to tell your juniors, friends, कि what you need to do if you're in a college going, तो आप college going हो तो अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, या कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि उनको बताना चाहिए, जो आपको लगता है कि आपके साथ भी बहुत सारे दोस्त दिए होंगे गेट पेपर,
but you were among the top. So क्या गलतियां उनके थ्रू हुई या आपको लगता है कि जो वो इम्प्रूव कर सकते? आई थिंक सर वही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 दिन पढ़ोगे और 10 दिन छोड़ दोगे तो आप फिर से वहीं पे आ जाओगे जहाँ पहले थे। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और दूसरा ये कि सिलेबस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करो। मतलब दिसंबर तक उसको पूरा करो, फिर जनवरी को पूरा टाइम जो है वो रिवीजन, पीवाईक्यू और मॉक, इन 3 चीजों में पूरा टाइम डिवोट करो। तो डेफिनेटली आई थिंक एवरीवन विल गेट गुड रैंक इफ दे विल फॉलो दिस। लेट मी टेल द लर्नर्स, प्रज्वल का मतलब ये नहीं था जल्दी कंप्लीट करना मतलब सितंबर अक्टूबर में खत्म कर देना, राइट? बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर जल्दी मतलब सितंबर अक्टूबर। तो मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, ये गलत तरीका है, ये गलत अप्रोच है। अगर आप सोचते हो आप अपने सिलेबस को सितंबर अक्टूबर में खत्म करके लास्ट 4 महीने आप रिविजन कर रहे हो, तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। तो ये तरीका नहीं होना चाहिए। दिस द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द प्रिपरेशन। एज ही टोल्ड, जल्दी कंप्लीट करने मतलब है बाय दिसंबर मिड और नवंबर एंड आप कंप्लीट करो एंड देन यू डू द रिवीजन पार्ट। दैट इज अ प्रॉपर अप्रोच जो आपको फॉलो करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पार्ट, एज ही टोल्ड, हम हमेशा क्लास में होते हैं, कंसिस्टेंट रहो। अगर आप कंसिस्टेंट हो, यू आर मेकिंग द नोट्स प्रॉपर्ली, सब कुछ अगर प्रॉपर्ली कर रहे हो, तो यार आप अच्छे जगह जाओगे। प्रैक्टिस आपका अच्छा है तो यू आर गोइंग टू गो इन अ गुड प्लेस। वन मोर थिंग, जैसा कि एक और बच्चों का सवाल होता है कि सर शॉर्ट नोट्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो आपने शॉर्ट नोट्स के लिए क्या किया था? तो शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने, जैसे मैं टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट लिखता था तो उसमें जो भी फॉर्मूला मैं रिकॉल नहीं कर पाता था, मैं उसको, और जो भी मिस्टेक्स मेरे से होती थी मैंने उसकी अलग अलग नोटबुक बना रखी थी। तो मैं सिर्फ वही फॉर्मूले और वही जो मिस्टेक्स थी जो मैं रिपीट कर रहा था उसको मैं उसमें लिखता था। और बाकी जब मैं रिवीजन करता था तो सारे फॉर्मूले आ ही जाते थे। तो शॉर्ट नोट्स अलग से स्पेसिफिकली मैंने नहीं बनाए थे, हालांकि मतलब आप बनाने प्रॉपर चाहिए अपने लेकिन मैंने नोट्स नहीं को बनाए। रिवाइज करते थे? यस यस यस। ओके, गुड। और उसी में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्कअप किए हुए होंगे? यस 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 यस, मैंने ओके। हाईलाइट कर लिए थे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते थे। जब जब मैं नोट्स रिवाइज करता था तो मुझे सबसे पहले वही दिखते थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही दिखते थे सबसे पहले। वो दिमाग में वो इमेज बन जाता है, जैसे कि हम मूवी इमेज देखते बन जाती थी कि हाँ हैं। हाँ इस पेज में यहाँ पे ये लिखा है, इस पेज में यहाँ पे ये लिखा हुआ है। वो तो अच्छा, अलग आपने से एक शॉर्ट चीज नोट्स में में। यहाँ पे, क्योंकि आपने इमेज की बात की है, तो जनरली इमेजेस या हमें ये भी पता चल जाता है कि इस पेज के बाद ये लाइन लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, राइट? ये तब आता है जब आप मेरा मानना है कि 8 से 10 बार आप डिवाइस किए हो बिफोर द एग्जाम, राइट? तो क्या आपने ऐसा किया था क्या? ये सर वो स्लोली टाइम टू टाइम जब आप मॉक लगाते हो तो फिर आपको, आप पहले 2-3 मॉक में आपको फॉर्मूले रिकॉल नहीं हो पाते हैं। फिर जब मॉक लगाने के बाद आप उसको रिवाइज करते हो, बार बार उसको करते हो, तो 4-5-6 बार हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको याद आने लगता है कि अच्छा ये तो आता ही है, ये तो आता ही है। तो फिर वो रिवीजन होता रहता है स्पीड में। राइट, तो राइट। मॉक के साथ साथ वो रिवाइज होता रहता है। डिवाइस होते रहता है। नहीं देखो, मैं हमेशा हम लोग अपने स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि यार देखो, यू शुड हैव अ प्रॉपर रिवीजन। रिवीजन इज एवरीथिंग एंड कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन रखते हो, तो ये डीमोरलाइजिंग वर्ड एंड ये आता है ना कि हम डीमोरलाइज हो रहे हैं सर, कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, तो ये सब अपने आप खत्म होने लगता है। मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ये सब चीज अपने आप धीरे धीरे रिमूव हो जाती है अपने सिस्टम से। सो थैंक यू प्रज्वल, एंड वेरी सून वी होप वी आर गोइंग टू मीट, right? And यस we will be rocking it, cracking it with the Unacademy, and यस। all the best for your future. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।